है और अगले साल 12th में चला जाना है, तो उसके लिए बेटा ठीक है क्लासेस कीजिए। और लेकिन जो बच्चे अगले साल के लिए एकदम सीरियस हैं कि 2022 में हमें तो डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, उनके लिए बेटा कि आप सीरियस वे में क्वेश्चंस को बनाया कीजिए। सेम बेटा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में ना। चलो ठीक है, ठीक है। चलो मेरे से आसान सा चैप्टर था, सभी को समझ में आया भी था। मिनरल न्यूट्रिशन उतना डिफिकल्ट। दूसरा एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चा, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट। हाँ आप देखिएगा बेटा, प्लांट रेस्पिरेशन करके एक चैप्टर होगा, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ध्यान से सुनिए, रेस्पिरेशन चैप्टर बेटा आप क्लास 10th में भी पढ़ते थे, लेकिन यहां थोड़ा डिटेल पढ़ना है। और मेरा अगर पूछेगा बेटा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरे बायो का। अगर पूछा जाए 11th क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा रेस्पिरेशन है ना। होता क्या है रेस्पिरेशन में, सभी बच्चों को मालूम है कि रेस्पिरेशन के नाम पे आप क्या करते हैं कि आप एक बेटा ग्लूकोज को ले लेते हैं जिसका नाम है C6H12O6। ये बेटा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। याद करिए बेटा, आप जब पढ़ते थे कौन सा क्लास 10th में, यही तो पढ़ा था कि एक ग्लूकोज को आपको बच्चे लोग ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब 6 ऑक्सीजन के हेल्प से, मॉलिक्यूल के हेल्प से ब्रेक कीजिएगा, क्योंकि आप कर रहे एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के हेल्प से आप ग्लूकोज को तोड़ने की बात कर रहे। तो जब आप ग्लूकोज को तोड़िएगा तो ग्लूकोज टूटने के बाद बच्चा बनाएगा 6CO2, 6H2O और बेटा बनाएगा 38 ATP। 38 ATP बोले सर ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है। बस वही है जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा था, वही है, कोई नया चीज नहीं है। बोलेंगे सर ये 38 ATP आता कहां से, सर इतना सारा एनर्जी कहां से आ गया? आपका क्वेश्चन यही होगा। एकदम सिंपल सा आंसर है, जो ग्लूकोज है वो बच्चा देखिए ना, ग्लूकोज जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन से बने। 6 कार्बन है, जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बेटा जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, इसके अंदर एनर्जी है। और जब इसको तोड़िएगा, जब बेटा इसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर के बॉन्ड टूटने के बाद एनर्जी देगा। इसी एनर्जी को आप एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए एटीपी को आप कहते हैं एनर्जी करेंसी है। पकड़ लिया ना, इतना एनर्जी था, उस ताकत को पकड़ लिया। अब जब भी हमें जरूरत होगा, मसल के मूवमेंट करना है, ब्रेन की एक्टिविटी करना है, किडनी की एक्टिविटी करना है, जो काम करना है, अब सेल के अंदर में उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन है बेटा? एटीपी है। ठीक है, अब सोचिए सर ये एरोबिक रिस्पिरेशन है या एनएरोबिक? बहुत आसान। यहां पर आपने क्या जोड़ा ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन, एरोबिक हो गया। सर एनारोबिक भी तो पढ़ते थे, एकदम पढ़ता था बच्चा। सर एनारोबिक में सर हम लोगों ने शायद ऐसा पढ़ा था सर क्लास 10th में, थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा क्लास 10th का बता देता हूं कि वहां पास आप एक ग्लूकोज लेते थे, ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा C6H12O6। और अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है, सेल में ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन भी ग्लूकोज टूटेगा, लेकिन इसे कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे बेटा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप फर्मेंटेशन भी कहते हैं। मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहता हूं, आप उसे फर्मेंटेशन कहते हैं, दोनों सेम चीज। अब क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के हेल्प से आप ग्लूकोज को तोड़ दीजिए। जब ग्लूकोज टूटेगा तो आपने बेटा पूरी तरह से नहीं तोड़ा, तो ये बन जाता था बच्चा, शायद आपको याद हो, C2H5OH। इसे कहते इथाइल एल्कोहल। इसे क्या कहते हैं बच्चा? इथाइल एल्कोहल। थोड़ा केमिस्ट्री भी मजबूत होगा आपका। बोले हाँ सर इतना केमिस्ट्री आता है मुझे। कितने मॉलिक्यूल बच्चे लोग? 2 मॉलिक्यूल। ठीक, तो 2 into 2 कितने कार्बन हो गए बेटा? 4। और आपने कार्बन कितना लिया था? 6 कार्बन लिया था। कितने कार्बन हुए? 4। बोले सर 2 कार्बन कहां गया?
तो 2 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, 2 कार्बन CO2 के फॉर्म में बच्चा रिलीज हो जाता है। और देखिए ना, यहां पास कार्बन में कितने बॉन्ड थे, बोले सर 6, 1 2 3 4 5 6। सर यहां तो कंप्लीट नहीं टूटा। हाँ बेटा एकदम कंप्लीट नहीं टूटा। अगर कंप्लीट टूटता तो 6 कार्बन सारे अलग अलग हो जाते। तो यहाँ कंप्लीट नहीं टूट रहा है, यहाँ कंप्लीट नहीं टूट रहा है, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट एनर्जी नहीं निकलेगी, केवल निकलेगा 2 एटीपी। याद करो एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल बेटा 2 एटीपी बनते हैं। सर क्यों? क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, याद रखिएगा। बोले ठीक है सर। और सेकेंड चीज बेटा तुम्हारे काम के लिए बता दूं कि कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बेटा वाटर नहीं बनेगा। देखिए आपने यहां बिना ऑक्सीजन के तोड़ा, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्या बेटा कहीं वाटर बने? नहीं सर, वाटर तो नहीं बन रहा है। सर वाटर तो नहीं बन रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 के फॉर्म में टूट जाता है। बोले ठीक है सर। सर हम लोग मसल के अंदर में कुछ पढ़ते थे सर, लेकिन भूल गए कि सर हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। एकदम करेक्ट है, एकदम तुमने करेक्ट पढ़ा है क्लास 10th में कि सर हम लोग तो ये पढ़े थे सर कि एक ग्लूकोज ना मसल के सेल में चला जाएगा C6H12O6, और मसल के सेल में सर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि हम खूब ऑक्सीजन कर रहे, खूब एक्सरसाइज कर रहे, एक्सरसाइज इतना ज्यादा कर रहे, इतना ज्यादा कर रहे कि अब सेल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। अगर सेल में ऑक्सीजन खत्म हो गया तो बिना ऑक्सीजन का आपके मसल सेल में बच्चा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और उससे बनता था बेटा लैक्टिक एसिड। क्या नाम बेटा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। बोले हाँ सर बनता तो था, लेकिन भूल गए हम लोग। सर फार्मूला लैक्टिक एसिड का, अब बच्चा तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, अब 10th नहीं है, अब बेटा तुम 11th हो। सर लैक्टिक एसिड का फार्मूला बता दीजिए। बताता हूं। ग्लूकोज का आधा कर दो बेटा, ग्लूकोज का आधा कर दो, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। बोले मतलब सर ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6, तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन। ग्लूकोज में कितना हाइड्रोजन? सर तो यहां हाइड्रोजन 6। ग्लूकोज में कितना ऑक्सीजन? 6, तो यहां ऑक्सीजन का होता है, रिपीट कर रहा हूं, रिपीट, ठीक है वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। लैक्टिक एसिड क्या होता है बच्चा? ग्लूकोज का हाफ कर दीजिए। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन। ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 6 हो गए। ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन का अमाउंट हो गया 3। और क्या कीजिए बेटा, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो बैलेंस हो गए सारे। और यहां कोई CO2 नहीं बनेगा बेटा, कोई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। 6 कार्बन था, 6 कार्बन बैलेंस है। यहां भी बेटा कोई वाटर नहीं बनेगा। हमने बताया है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन में कोई वाटर नहीं बनता। और देखिए ना ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूटा, ग्लूकोज बेटा कंप्लीटली नहीं टूटा, एनर्जी भी कंप्लीट नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा? केवल आंसर बच्चा 2 एटीपी, 2 एटीपी। अब ध्यान से सुनिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे आप फर्मेंटेशन भी कहते हैं, कितने तरह के? 2। एक फर्मेंटेशन जिसमें एल्कोहल बना, इथाइल एल्कोहल बना, नाम बेटा इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन। ऐसा फर्मेंटेशन जिसमें एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन, जो फंगस करता है, जिससे हम लोग बेटा शराब बनाते हैं, बियर, ब्रांडी, जितना तरह का शराब है पूरा का पूरा बेटा वही बनाता है। एक सेल वाला फंगस, यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट है, साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस है। लेकिन सर कभी कभी दही बनाने वाला बैक्टीरिया वो बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, वो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला ये कॉन्सेप्ट, इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन वाला ये कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइए बच्चा, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में और इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन में बेटा डिफरेंस बताइए तो क्या होगा? ध्यानपूर्वक बताइए, दोनों को देखिए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन
और इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन, ऊपर में बेटा इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन है, नीचे में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। और मुझे बताइए तो दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है? चलिए आंसर कीजिए। सभी बच्चों को दिख रहा है? बोले सर बताएं क्या है? इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन में सर CO2 निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो, CO2 रिलीज हो रहा है। और लैक्टिक एसिड में सर नहीं बन रहा है। यही नीट का क्वेश्चन था, आंसर करके आना था, एकदम आसान। चलिए फिर से सीखते हैं। याद रखिएगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन के सारे बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ा जाता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में बेटा एनर्जी है। इस बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़िएगा तो कंप्लीट एनर्जी निकलेगा और सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कंप्लीट टूटा एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट टूटा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जहां पर कंप्लीट नहीं टूट रहा है, कंप्लीट नहीं टूट रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प नहीं लिया है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। एनएरोबिक और फर्मेंटेशन बेटा वाटर नहीं बनते, वाटर बेटा नहीं बनते, याद रखिएगा। चलो किसे किसे ये तीनों डिफरेंस याद हो गए? चलो फटाफट, किस किस बच्चे को ये तीनों डिफरेंस याद हो गया? एकदम आसान है बेटा, ये तो मैंने 10th वाला बताया, इसको मत बोलना कि सर ये भी नहीं आता, ये तो मैंने अभी 10th वाला बताया। ठीक है, ये तो मैंने 10th वाला बता दिया आपको। चलो अब देखो ध्यान से, चलो अब ध्यान से देखिए। अब ये बेटा एरोबिक रिस्पिरेशन में होता क्या है, पहले हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ने वाले। देखिए बेटा एक सेल है, एक सेल है, ये बॉक्स बना दीजिए। बोले ठीक है सर, ये बॉक्स बना देते हैं, ये बेटा बॉक्स हो गया। ये बेटा एक सेल है, सेल को ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। बोले कहां से आएगा? तो सबसे पहले बेटा आपको चाहिए सबस्ट्रेट। किसको तोड़िएगा? तो आपके पास 3 चीजें अवेलेबल है। कार्बोहाइड्रेट, वो भी एनर्जी देगा, प्रोटीन, वो भी एनर्जी दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू होगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला बेटा, सेल को एनर्जी चाहिए। सेल कहां से एनर्जी देगा? तो बोलेंगे उसके लिए हमें फूड खाना पड़ेगा। फूड टूटेगा और सेल के अंदर जाएगा। 3 तरह के फूड, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक बेटा लिपिड। लेकिन मेनली आप खाने में यूज करते बेटा कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स एनर्जी का कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मेनली आप बेटा यूज करते हैं ग्लूकोज। मेनली क्या यूज करते बेटा? ग्लूकोज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं C6H12O6। ये बेटा आपने 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज खाया तो कहानी को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। आपने 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया, ठीक, 1 ग्लूकोज आपने कंज्यूम कर लिया। अब इस ग्लूकोज को आपको तोड़ना है। तो ग्लूकोज को सबसे पहले बेटा आप ब्रेक करेंगे एक प्रोसेस से जिसका नाम होगा पार्ट ए, जिसको सभी बच्चे लोग बहुत अच्छे से जानता है। इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लिसिस का मतलब टूटना। ग्लूकोज टूट जाएगा। बोले सर किसमें टूटेगा? चलिए ध्यान से सुनते, आता है आपको, मुझे मालूम है। ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है। ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो हम लोग ग्लाइकोलिसिस के नाम पे ये 3 कार्बन को तोड़ करके अलग कर देंगे। इस 3 कार्बन को तोड़ करके अलग कर देंगे। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज टूटता है और एक बनता है बच्चा पायरुविक एसिड। ये सभी को आता है। क्या बनता है बेटा? पायरुविक एसिड। कितने कार्बन ऊपर में?
पायरुविक एसिड बच्चा लोग है 3 कार्बन का, तो राइट साइड में लंबा सा सब्सटेंस था, उसे बीच से तोड़ दिया और 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो 2 into पायरुविक एसिड, ये हो गया बेटा 2 into पायरुविक। प्रोसेस ए का नाम ग्लाइकोलिसिस कहां चल रहा है बेटा? साइटोप्लाज्म। पूरा बक्सा, पूरा बॉक्स बेटा सेल है, सेल का फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म कहलाता है। बोले ठीक है सर। अब पायरुविक एसिड कहां है? अब पायरुविक एसिड डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर बेटा सफिशिएंट अवेलेबल है। दिस पायरुविक एसिड विल इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। वो कहां इंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने लेयर होते हैं बच्चा? 2 लेयर। अगर सेल में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया तो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और फर्मेंटेशन को लीड करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन करेगा। लेकिन सेल में अभी बेटा +O2 है, यानी सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, मान लेते हैं। कहां इंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 लेयर, एक हो गया ओएम आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनिएगा, ओएम मतलब आउटर मेम्ब्रेन, और एक हो गई अंदर का दीवार जिसे हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब बच्चों को मालूम है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे आप सिंगुलर फॉर्म में क्रिस्टा कहते हैं, और बहुत सारे हैं तो क्रिस्टी कहिएगा। सिंगुलर फॉर्म में क्रिस्टा, बहुत सारे हैं तो क्रिस्टी कहिएगा। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो बच्चा फ्लेक्सिबल है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रखता है, जिसका नाम क्रिस्टी है। एक मिनट, इसे हम लोग बेटा कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, नॉट द आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, लिख देते। दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो मैं बना रहा हूं ये फ्लूइड पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइटो 1 मिनट, ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड क्या देगा? देखो बच्चा कहां एंटर कर गया? मैट में। ध्यान, शॉर्ट फॉर्म में पीए, पीए मतलब पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड कहां गया? साइटोप्लाज्म में बेटा, ये मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और पायरुविक एसिड बेटा अब एक दूसरे रिएक्शन में जाएगा, इसे पार्ट बी कहेंगे। ठीक, इस पार्ट बी को कहते हैं बच्चा लिंक रिएक्शन। पार्ट बी इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। और पायरुविक एसिड है एंजाइम ए में। एसिटिक एसिड का नाम सुना है? बोले हाँ सर। एसिटिक एसिड का को एंजाइम ए जो बनेगा बेटा 2 मॉलिक्यूल, 2 पायरुविक एसिड चलो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, पता नहीं हम लोग वहां पास पहुंच पाएंगे।
देखते हैं वो मेरा, तो वापस से मुझे बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो मैंने क्या बोला बच्चा, वापस से सुन ले कि मैंने सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब पायरुविक एसिड गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये पार्ट बी होगा जिसे कहेंगे बच्चे लोग लिंक रिएक्शन। ठीक सर, लिंक रिएक्शन से क्या बना? तो एसिटिक एसिड का छोटा भाई बना जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पूरा आपको बेटा लंबा चौड़ा नहीं लिख देना एसिटाइल कोएंजाइम ए, बेटा ऐसे लिखिए, एसिटाइल लिखिएगा और को लिखिएगा कैपिटल सी और स्मॉल ओ, को एंजाइम इसे कहते हैं, और एक कैपिटल ए डाल दीजिएगा, हो गया बेटा एसिटाइल को एंजाइम ए। ये एनसीईआरटी में ऐसा वर्ड मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ना तो पूरा लिख दीजिए को एंजाइम ए, ए कैपिटल में लिख दीजिए। बोले ठीक है सर। सर अब क्या होगा? हमने तो क्लास 10th में पढ़ा था सर, वहां तो कुछ और होता था, होगा वो भी। एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा दो मॉलिक्यूल है ना, अब एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, इसे कहते बेटा क्रेब्स साइकिल। याद करो 10th में पढ़ा था, दो एसिटाइल कोएंजाइम में है तो दो बार रन करेगा बेटा क्रेब्स साइकिल। साइक्लिक है यानी कि बेटा वो चलेगा वापस से सेम जगह पहुंच जाएगा, इसलिए इसे साइकिल कहते हैं। और क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, उसे नोबेल प्राइज दिया गया, इसलिए नाम पड़ा क्रेब साइकिल, और कुछ भी रीजन नहीं है। क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा तो क्रेब साइकिल नाम पड़ा। तो पार्ट सी क्या हो गया बेटा? क्रेब साइकिल। कहां चल रहा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो पहले हम लोग यहां तक तो क्लियर करें। एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट ए हुआ जिसका नाम आपने दिया ग्लाइकोलिसिस। बोले ठीक सर। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था सर, वापस से बता दीजिए। ग्लूकोज 6 कार्बन का था, बीच से टूट गया, 3 और 3 अलग हो गए ना। कहां चल रहा है बेटा? साइटोप्लाज्म में, CYTO लिख दे तो साइटोप्लाज्म। अब पार्ट बी, सेल के अंदर में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरुविक एसिड कहां एंटर करेगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक रिएक्शन करेगा जो हमने नहीं पढ़ा है क्लास 10th में, हम 11th में तो पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कहने का मतलब वो बेटा जोड़ रहा है, जोड़ने वाला रिएक्शन लिंक रिएक्शन। कहां रन कर रहा है? आंसर करके आना है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स में रन कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड पार्ट है वहीं रन कर रहा है। ठीक है, अब पार्ट सी में करें। पार्ट सी क्या था बच्चा? तो जो सर कुछ एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था वो एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं क्रेब साइकिल। दिस इज नोन एज क्रेब साइकिल। ये भी कहां रन करेगा? आंसर बच्चा लोग मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी बेटा चौथा सबसे खतरनाक प्रोसेस बाकी है जो लगातार नीट में 3 बार पूछा गया। लगातार नीट में बेटा 3 बार क्वेश्चन पूछे गए। ये डी स्टेप कौन सा है? चौथा स्टेप बेटा कौन सा है? ठीक है, होता क्या, ध्यान से सुनते हैं। चौथे स्टेप बच्चा उसे कहते हैं हम लोग ETS। ETS बोले ये क्या बला है? फुल फॉर्म है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS का फुल फॉर्म फिर से सीखिए। E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सिस्टम। लेकिन कहीं कहीं पे बेटा इसे ETC भी कहते हैं, ETC। बोले सर ये क्या बला है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या तो चेन बोलिए या तो सिस्टम बोलिए। बोले सर ये क्या बला है? ठीक है सर, ये कहां होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बच्चा ये है व्हाइट वाला, इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, और खासकर क्रिस्टी वाले पार्ट में, ज्यादा कहां है बेटा? क्रिस्टी वाले पार्ट में। पूरे इनर मेम्ब्रेन पे लाखों बेटा, लाखों ना, पूरे इनर मेम्ब्रेन पे लाखों अमाउंट में कौन बेटा? ETS। ये बेटा चौथा स्टेप है, और नीट में लगातार बेटा 3 बार क्वेश्चन पूछा गया।
ईटीएस कहाँ लोकेटेड है, आंसर करके आइएगा बच्चा। बोले सर कहाँ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक सभी बच्चे को एकदम क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के कितने पार्ट, आंसर बेटा 4 पार्ट। वापस से सीखिए अलग ढंग से, वापस से सीखिए बच्चे लोग अलग ढंग से। सर एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया करता है, करता है। कुछ बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं और कुछ एनारोबिक करता है। बैक्टीरिया दो तरह के, एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है। लेकिन बैक्टीरिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया के साथ प्रॉब्लम है बेटा, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है। अब कभी आ गया इंटरव्यू में क्वेश्चन, ए बताओ बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो बोलोगे नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो पावर हाउस कौन है, एटीपी कैसे बनेगा, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल कहां चलेगा, ये बेटा खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा। बोले सर हमें आता है, देखिए सर बहुत आसानी से हमने सीखा है। सर ये बैक्टीरिया है, बोले हाँ एकदम ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया भाई साहब एक ग्लूकोज ले लेगा, बोले हाँ एकदम ले लेगा, कोई टेंशन नहीं। ग्लूकोज कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन कहां पास लिखना है, कैसे पता चलेगा बेटा 6 कार्बन का है। तो याद रखिएगा जो राइट साइड में एक ब्रैकेट लिखा होता है, इस ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा कार्बन, कितने कार्बन का वो सबस्ट्रेट, कितने मॉलिक्यूल लिया वो बेटा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है इधर। इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, कहीं पे 1 into ऐसे लिखा रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है, कितने मॉलिक्यूल, एक, कितने कार्बन का, 6। जिन बच्चों को दिक्कत है 6 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6। अरे इसी के अंदर तो एनर्जी भरा पड़ा है, तोड़िएगा एनर्जी निकलेगा। बोले ठीक है सर, लेकिन बेटा स्टेप वाइज तोड़िएगा, ऐसा नहीं बेटा लिया और बेटा जला दिया। लकड़ी बेटा उसके अंदर भी ग्लूकोज है, उसे जला दो, सर वो कंबशन कहलाएगा। अगर तुमने लिया और जला दो, ग्लूकोज था जला दिया, इतना एनर्जी निकलेगा, सब हीट के फॉर्म में बेटा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप क्लास 10 में पढ़ते थे रेस्पिरेशन और कंबशन में डिफरेंस क्या होता है। रेस्पिरेशन में स्लो वे में चलता है बेटा, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेगा, स्लो चलेगा, और एंजाइम उसे रेगुलेट करेगा। जब स्टेप वाइज चलेगा तो स्टेप वाइज वो टूटेगा, और जब वो टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा, इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन कंबशन में साइमल्टेनियसली एक साथ पूरा एनर्जी निकल जाता है और सारे एनर्जी हीट के फॉर्म में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए लकड़ी जलाया बेटा, ताप रहे हो, बहुत गर्मी लग रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पास कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटा, एक साथ सारे बॉन्ड को तोड़ दिया, स्लो स्टेप नहीं, एक साथ सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में बेटा वेस्ट हो गया। चलिए याद रहेगा, एक ग्लूकोज को तोड़िए, सबसे पहले ग्लूकोज टूटा, पार्ट ए बच्चा लोग नाम बताइए, तो बोलेगे सर नाम हमें याद है। सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है, पार्ट ए में जाता है, इसका नाम है सर ग्लाइकोलिसिस, और सर ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा पायरुविक एसिड, पीए, पायरुविक एसिड शॉर्ट फॉर्म। कितने कार्बन का बेटा, 3 कार्बन का। कहानी एकदम क्लियर है ना, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, 3 कार्बन को इधर से तोड़ा। अच्छा यहां मैंने 7 बना दिया था, एक को हटाओ भाई, 1 मिनट, मैंने क्या कर दिया इस पर गड़बड़, हाँ 1 मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है आज, ठीक है, अब नहीं उसे छेड़छाड़ करेंगे। अब देखो पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। बैक्टीरिया एरोबिक है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो बोले सर कहां करेगा क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, साइटोप्लाज्म में। तो पार्ट बी बच्चा, पार्ट बी जो है जिसका नाम आप कहते हो लिंक रिएक्शन, वो भी कहां हो जाएगा, आंसर बच्चे लोग साइटोप्लाज्म में, और बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, पूरा कोएंजाइम नहीं लिखना है, COA लिख दीजिए, होगी। चलिए बच्चा, कितने कार्बन का बेटा, 2 मॉलिक्यूल बना। कार्बन का नंबर बताइए बेटा, आपने पढ़ा एसिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है, तो सर एसिटिक एसिड भूल रहे हैं, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम भी बेटा 2 कार्बन का। लेकिन आप बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछो, सर समझ में नहीं आया, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का,
मॉलिक्यूल है सर 2, तो 2 इंटू 2 तो 4 हुआ। आपने तो 6 कार्बन लिया था, एकदम करेक्ट। यहां देखिए सर, यहां 3 कार्बन इंटू 2 सर 6 था, तो 4 कैसे हो गया? क्योंकि यहां पास जो बी प्रोसेस होता है, यहां पर 2 CO2, 2 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज भी हो जाते हैं। आ गया समझ में? बोले सर बी प्रोसेस का नाम लिंक रिएक्शन। अब बताओ एसिटाइल कोएंजाइम में कितने मॉलिक्यूल है? बोले सर 2। अब चलेगा बेटा 2 बार क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का नाम क्योंकि क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा। कहां चल रहा है? साइटोप्लाज्म में। कहां चल रहा है बेटा? साइटोप्लाज्म में। हम ये कहानी किसकी पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया की। बोले सर ठीक है, यानी कि पार्ट सी भी हमारा क्लियर है सर। पार्ट डी, पार्ट डी कहां? तो बेटा पार्ट डी का नाम है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे चलने के लिए याद रखना बेटा, ये ईटीएस नाम का चीज बहुत परेशान करेगा। ये बच्चा आपके फोटोसिंथेसिस में भी आएगा, ये बेटा रेस्पिरेशन में भी आएगा, दोनों जगह आएगा। ईटीएस का एक ही डिमांड है, मैं वहीं चलूंगा जहां मेम्ब्रेन होगा। मैं मेम्ब्रेन के अलावा कहीं नहीं चलूंगा, फ्लूइड में नहीं चलता, मेम्ब्रेन पे चलेगा। बोले ठीक है। और बेटा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें एक ही मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया फाइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एक ही मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए आपको पढ़ाया जाता था सेल वाले चैप्टर में कि जो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, उनमें बच्चा इस तरह का इनफोल्डिंग होता है। किसी बच्चे को याद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा अंदर की तरफ धसा होता है, इनफोल्डेड होता है, और इसे मैंने बताया था बेटा मीजोजोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? मीजोजोम। ये कुछ नया चीज नहीं है, ये हेलो प्लाज्मा का ही फोल्डेड पार्ट है। सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ हेलो। सर, आपने मुझे होस्ट बना दिया और सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। मतलब अनुष्का हैंड रेज कर रही है तो मेरे पास ही आ रहा अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम मेरे मेरे फोटो दिख रहा है मेरा, और उसके राइट साइड में जाओ, यस वहां सर। पास एक 3 डॉट दिख रहे होंगे, मेरे बॉक्स में जाओ, यस और सर। वहां तुम्हें 3 डॉट दिख रहे हैं, डॉट पे क्लिक करो और उसमें होगा बेटा मेक होस्ट। उसमें तुम मुझे होस्ट बना सकते हो। दिखा? एक ऑप्शन होगा म्यूट, और बगल में बेटा एक नीला कलर का होगा। मुझे बना दिया क्या? यस बन गया मैं होस्ट? चलो यस ठीक, सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक। तो मैं लगता कट हो गया था, तो किसी को बना दिया गया होस्ट। चलो ठीक है ठीक है। हाँ चलो, अब बताओ मुझे चौथा स्टेप क्या है? ईटीएस। और ईटीएस बोलता है नहीं नहीं, मैं चलूंगा तब भी एक मेम्ब्रेन पे चलूंगा, और मेम्ब्रेन बेटा एक ही है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फोल्डेड पार्ट है उसी पे चलेगा बेटा कौन? ईटीएस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ईटीएस कहां चलता है, पहला ऑप्शन कीजिएगा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ऑप्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो अब आंसर करके आइएगा बच्चा मीजोजोम, क्योंकि मीजोजोम भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, पहला ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो मीजोजोम करके आइएगा। चलिए ठीक है, चलो बेटा अब सभी लोग फटाफट मैसेज में जाइए और एक क्वेश्चन बताइए, एरोबिक रिस्पिरेशन के 4 कौन कौन से? एरोबिक रिस्पिरेशन जाइए और फटाफट मुझे आंसर करिए। व्हाट इज द 4 स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन? आराम से टाइम लीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और लिखिए। व्हाट इज द 4 स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन? ठीक है, सभी का करेक्ट बेटा। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब साइकिल, और चौथा ईटीएस। सभी बच्चे लोग आंसर कीजिए। सभी को मैंने बहुत ही ध्यान से स्लो मैनर में पढ़ाया, टेंशन नहीं लेना है। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल एंड ईटीएस। क्लियर? बोले हाँ सर याद हो गया।
अब देखो, ठीक है अनुष्का, होता है कभी कभी, मेरे साइड भी आज नेटवर्क इशू है, शायद तुम्हारे साइड भी आज होगा। अब मुझे बताइए बेटा, हमारे अंदर हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो बताइए बेटा ग्लाइकोलिसिस का साइट कहाँ है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहाँ रन करेगा। ठीक है, चलो बेटा सभी का करेक्ट, हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द साइट ऑफ लिंक रिएक्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ लिंक रिएक्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ लिंक रिएक्शन। बोले सर बहुत आसान है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द साइट ऑफ क्रेब साइकिल, व्हाट इज द क्रेब साइकिल। आंसर बहुत ही आसान है, क्रेब साइकिल का साइट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ठीक है, एंड द फोर्थ वन, एंड बच्चे लोग फोर्थ वन, ईटीएस का साइट बताइए, ईटीएस या ईटीसी नाम का चीज सुना था, उसका साइट बताइए। ठीक है, तो याद हो जाएगा, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया, सभी बच्चे को आ गए। चलिए ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब बच्चे लोग, हमें सबसे बड़ा चीज पढ़ना है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, बच्चा पूरा बाउंसर गया होगा। देखिए, एक ग्लूकोज को आप तोड़िएगा, C6H12O6, आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे, ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ रहे, कितना CO2 निकला, 6 CO2। लेकिन बेटा अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये 6 CO2 में बेटा ग्लाइकोलिसिस में कितने CO2 निकले, क्रेब साइकिल में कितना निकला, ईटीएस में कितने निकले, लिंक रिएक्शन में कितना बना, ये भी हमें पढ़ना है बहुत डिटेल से। सेकेंड, सर वाटर आपने बनाया था सर 6H2O, वाटर कहां बनेंगे सर, ग्लाइकोलिसिस में कितना बनेगा, लिंक रिएक्शन में कितना बनेगा, ये मुझे बताइए। और तीसरा बच्चा, 38 एटीपी जो बनते हैं, सर ग्लाइकोलिसिस कितना एटीपी बनाएगा, लिंक रिएक्शन कितना बनाएगा, और सर क्रेब साइकिल कितना बनाएगा। तो ये अब हमें बेटा बैलेंस करना है। तो आपके एनसीईआरटी में बच्चा सबसे डिफिकल्ट पॉइंट, जहां सभी बेटा ट्रैप हो जाते हैं, 99% बच्चा गलती करता है ना, ये CO2 कहां निकला, वाटर कहां बने, 38 एटीपी कैसे बना, इसी को कहते हैं हम लोग बेटा बैलेंस सीट, इसी को कहते हैं बच्चों लोग बैलेंस सीट। यानी कि बेटा हिसाब किताब, घर में बेटा कितने रुपए की सब्जी आई, कितने का दूध आया, कितना बेटा आपने बाहर के ग्रोसरी पे खर्च किया, तुम्हारे पूरा बेटा हिसाब किताब, बैलेंस शीट। तो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी था, उससे कैसे आपने 38 एटीपी बनाया, कितना बेटा वाटर कहां से बने, CO2 कहां बना, इसी को कहते हैं बैलेंस शीट, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है बच्चा। तो हम लोग देखते हैं कैसे सीखते हैं। तो मैंने बोला सबसे लॉजिकल चैप्टर है ये। यहां देखिए बैलेंस शीट अब हम लोग सीख रहे हैं। चलो सबसे पहले बच्चे लोग कहानी आएगी ग्लाइकोलिसिस की। देखिए ध्यान से, आपने एक ग्लूकोज लिया, बोले हाँ सर ले लिया, ये लिख दो बच्चा, C6H12O6, बोले ठीक करेक्ट है। कितने कार्बन का, तो मालूम है सर 6 कार्बन का, लिखा है। चलिए बच्चे, अब हमें करना है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या होगा, ये बेटा एक ग्लूकोज टूट करके बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, बोले ठीक। लेकिन सर इसके दौरान क्या क्या होगा, थोड़ा मुझे बता दीजिए, बोले ठीक है बच्चा बताता हूं। सबसे पहला, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का होगा। पहला चीज क्या सीखा बेटा, ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप का, 10 स्टेप का। और अगले क्लास में ये 10 स्टेप बेटा आपको याद भी करना है। आज इंट्रो पार्ट करेंगे और अगले क्लास में आपको बेटा एक एक स्टेप याद भी करना है, बोले ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस को करने के लिए बेटा ऑक्सीजन है तब भी चलेगा, ऑक्सीजन नहीं है तब भी चलेगा, नो नीड, डिपेंडेंसी नहीं है बेटा कि ऑक्सीजन होगा तभी चलेगा। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग
ऑक्सीजन है तब भी चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है तब भी चल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कॉमन पाथवे। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है तब भी चलेगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, सेल में ऑक्सीजन है तब भी चलेगा, एरोबिक भी करेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस तो रन करना ही करना है, कॉमन पाथवे। बोले ठीक है सर। इसे 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था बच्चा, जिसे नोबेल प्राइज दिया गया। इसे नाम दिया गया बेटा EMP पाथवे। बोले ये क्या बोला है सर, ये EMP का क्या चक्कर है? इसे 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था। एक का नाम था इम्बडन, अगले क्लास में नाम लिख दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, आज बेटा इंट्रो पार्ट सुनिए। दूसरे का नाम था बेटा मेयरहॉफ, मेयरहॉफ। और तीसरे साइंटिस्ट का नाम था बेटा पारनास। इन 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था, कौन कौन, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से, इम्बडन, मेयरहॉफ और पारनास। इसलिए 3 साइंटिस्ट का पहला लेटर ले लिया गया और बना दिया ग्लाइकोलिसिस को बेटा क्या कहा गया, EMP पाथवे। बोले ठीक है सर, याद रहेगा। ठीक है सर। सर ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है 10 स्टेप में? बेटा मान लो ये पान की दुकान है, ग्लाइकोलिसिस इज द पान की दुकान। सुबह में पान की दुकान खोलना है बेटा, कुछ पैसा खर्च करो, पान खरीद करके लाओ। तो ग्लाइकोलिसिस को रन करने में आपको बेटा स्टार्टिंग में 2 ATP खर्च करना पड़ता है, इसलिए माइनस में मैंने लिखा है। अब देखो बेटा यहां पर मैंने माइनस का साइन लगाया है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जब होगा स्टार्टिंग के स्टेप पे, टोटल स्टेप कितने 10, फर्स्ट स्टेप पे और थर्ड स्टेप पे बेटा एक एक ATP खर्च करना पड़ेगा। अब बेटा कोई दुकान खोल रहे हो तो पहले एनर्जी इन्वेस्ट करो, बाद में कमा लोगे। बोले हाँ, तो कितना ATP खर्च किया, 2, माइनस में लिख दिया। लेकिन जब दुकान अच्छा चलने लगेगा तो बाद में बच्चा ये पान की दुकान आपको 4 ATP बना के भी देगा। ये पान की दुकान बेटा कितना ATP बनाएगा, 4 ATP। अब बताओ ग्लाइकोलिसिस से नेट कितना बना, सुबह में 2 रुपए खर्च किए, शाम में 4 ATP बना। बोले सर 2 ATP, नेट गेन कितना, 2 ATP। बोले ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक बेटा सबसे डिफिकल्ट पॉइंट को सुनना है। बोले सर क्या? ग्लाइकोलिसिस में बेटा फोकस कहीं और करना है। बोले सर किस पार्ट पे? हाइड्रोजन कितना है बेटा, ये देखिए हाइड्रोजन कितना है बेटा, ये फोकस कीजिए। हाउ मेनी द हाइड्रोजन प्रेजेंट? बोले सर 12 है। हम इस रेस्पिरेशन चैप्टर में बेटा 12 स्टेप में, ध्यान से सुनना, इस रेस्पिरेशन चैप्टर में बेटा 12 बार 12 स्टेप में हाइड्रोजन को निकाल देंगे। बोले मतलब? सही सुना तुमने, ग्लूकोज के अंदर 12 हाइड्रोजन है, उसे बेटा स्टेप वाइज निकालते जाएंगे। बोले सर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, यानी कि बेटा हम ऑक्सीडेशन करने वाले। सर कौन निकालेगा हाइड्रोजन, बताता हूं। तो यहां पर हाइड्रोजन निकालने के लिए बच्चा एक सब्सटेंस आएगा। बोले सर क्या नाम है? उस भाई साहब का नाम है बेटा NAD+। उस भाई साहब का क्या नाम है बेटा, NAD+। और यहां से बच्चा हाइड्रोजन ले लेगा, ग्लाइकोलिसिस है, हाइड्रोजन ले लेगा और अपने आप को बच्चा कन्वर्ट कर लेगा एक सब्सटेंस में, बना के अभी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, NADH और H+ में। ये बहुत काम आएगा बच्चा फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। NAD+ लिखना जरूरी है बच्चा ना, कभी कभी केवल NAD लिखा होता है लेकिन गलत है। एनसीईआरटी बेटा NAD+ लिखा है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन, और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, NADH और H+ में। ध्यान से सुनिएगा, NAD क्या है, हाइड्रोजन को पिक करने वाला है, वहां से हाइड्रोजन पकड़ता है और निकल गया। तो ऐसे ऐसे 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आएगा NAD+, 2 बार NAD+ आएगा और बच्चा 2 बार हाइड्रोजन पकड़ेगा और 2 मॉलिक्यूल बनेगा NADH और H+ में। तो सर हाइड्रोजन पकड़ के कहां ले जाएगा? क्या करता है बेटा पुलिस, क्या करता है, चोर को पकड़ा,
तो सर चोर को पकड़ के कहां ले जाएगा? बेटा जेल में ले जाएगा। चोर को पकड़ के कहां ले जाएगा? तो बेटा जेल में। तो बोले सर हाइड्रोजन कहां गया? तो चलो बेटा जेल में ले जाता हूं। इस NaDH को बच्चा, जो NAD प्लस ने हाइड्रोजन पकड़ा NaDH में कन्वर्ट, इसे जेल में ले गए। जेल का नाम है बेटा ETS। ध्यान से सुनना, जेल का नाम क्या है बेटा? ETS। उस चोर को ETS में ले गए बेटा, जेल में ले गए। और जो जेल है ETS, उसमें बेटा ऑक्सीजन भी बैठा है। कौन बैठा है बेटा? ऑक्सीजन। यहां बेटा बैठा है ऑक्सीजन। NaDH आया, बोले देखो ना मैंने पकड़ के लाया है, एक चोर पकड़ के लाया है, हाइड्रोजन है। मैंने क्या पकड़ के लाया? हाइड्रोजन। ETS बोले गो मेरे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दो तो वाटर बन जाएगा। तो ETS क्या बना देगा बच्चा? वाटर। बोले सर कैसे? NaDH के पास हाइड्रोजन था, ETS के पास ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर, बन गए वाटर। सर 2 मॉलिक्यूल NaDH था, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल वाटर बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बेटा वाटर बन जाएंगे। और ऑक्सीजन कितना खर्च होगा? O2, O2 खर्च हो जाएगा। आ गया समझ में? बोले हाँ सर यहां पर समझ में तो आ गया। और ऐसा वाटर जो ये जेल बनाएगा ना, ये जेल जो वाटर बनाएगा, मैं इसे मशीन बोलता हूं, ETS को मैं मशीन बोलता हूं। ये मशीन के अंदर ताकत है वाटर बनाने की। ये वाटर आज से कहलाएगा बेटा मेटाबॉलिक वाटर। इस वाटर को इस चैप्टर में क्या नाम दिया गया बच्चा? मेटाबॉलिक वाटर। जो वाटर ETS बनाता है मेटाबॉलिक वाटर। याद हो गया। सर इस चोर के पास पैसा वैसा चोरी किया होगा सर, उसका पैसा नहीं छीनोगे आप? एकदम छीनेंगे। चोर ने बेटा कहीं चोरी किया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या बेटा पैसा नहीं मांगेगा उससे? हाँ सर मांगेगा, चोर है पैसा तो लेगा सर, छीन लेगा। अब पुलिस रख लेगा। आजकल पुलिस क्या करती है बेटा? उसका पैसा वापस लौटाएगी नहीं, खुद रख लेगा। बोले सर पैसा मतलब NaDH आया, चोर, ETS, ठीक है, पकड़ लिया, जेल में आ गया। अब बच्चा जेलर ने बोले पैसा निकालो, तो पैसा निकाल लिया बेटा। उस पैसे से ETS क्या करेगा बेटा? ATP बनाएगा। ध्यान से सुनना, NaDH ताकतवर चीज, वो ताकत ETS को दे दिया। ETS क्या करेगा? वो मशीन उस NaDH के ताकत को ATP में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा बच्चा? ATP में। लेकिन रूल है, एक NaDH आएगा, एक NaDH आएगा तो 3 ATP बनेंगे। कितना बेटा? 3 ATP एक NaDH से। एक बार चोर आया 3 रुपए देगा। तो कितने NaDH आए थे? 2। तो बनेंगे बेटा यहां ETS से 6 ATP। कितने ATP बने? 6 ATP बनेगा। ETS की कहानी क्लियर हो गई बेटा। 2 चीज याद रखिएगा, NaDH आएगा हाइड्रोजन लेके, ETS बोलेगा मेरे पास ऑक्सीजन है, जोड़ दो वाटर बनाओ, मेटाबॉलिक वाटर। ETS बोलेगा तुम्हारे पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा लग के पकड़ो, और उस ताकत से ATP बना लिया जाएगा। याद रखना बेटा, दुनिया में केवल इस चैप्टर में नहीं, पूरे अर्थ पे ATP बनने के 3 ही तरीके। पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में ATP बनाने के 3 ही तरीके। एक तरीका ये ETS भाई साहब बनाता है, इसे कहते बेटा ATP बनाने के तरीकों को OP कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? OP। बोले सर ये क्या है सर? OP क्या है? OP का मतलब बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है बेटा ATP बनना। तो यहां ETS ऑक्सीजन के हेल्प से बना रहा है, इसलिए नाम होगा बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दुनिया में ATP बनने के 3 तरीके, और इस रेस्पिरेशन चैप्टर में बेटा 2 तरीके। एक तरीका है बेटा लाइट से ATP बनाना, वो फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे बच्चा अगले चैप्टर में। रेस्पिरेशन में ATP बनाने के 2 तरीके। ETS नाम का मशीन बनाए तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कितना ATP बना दिया बेटा? 6। और एक तरीका जब ETS ना बनाए, डायरेक्टली बेटा सबस्ट्रेट बनाए। मैं ताकतवर हूं, मेरे पास खूब पैसा है, और कोई गरीब आ गया, लो दे देते हैं, तो गरीब आदमी भी थोड़ा अमीर हो जाएगा। तो अगर सबस्ट्रेट बेटा, ETS नहीं, सबस्ट्रेट के पास ताकतवर है, वो ATP बनाए, तो इस चैप्टर में बच्चा उसे कहेंगे SLP। SLP ध्यान से सुनना बच्चा। बोले सर SLP वापस से बता दो। अगर बेटा इस चैप्टर में 2 ही तरीके हैं ATP बनाने के,
या तो मशीन बनाएगा, ओपी कहलाएगा। मशीन के अलावा किसी और तरीके से बना तो नाम होगा बेटा SLP। फुल फॉर्म बच्चा मत जाइए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट के अंदर ताकत था, उसने ताकत दे दिया, एटीपी बन गए। तो इस चैप्टर में बेटा दो ही तरीके से एटीपी बनते हैं। आई थिंक क्लियर है। मेरे में से किसी बच्चे को यहां पर इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फिर भी बच्चा मैं फटाफट रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई इश्यू ना हो आप लोगों को। चलिए फटाफट, मैंने क्या बोला सबसे पहले, ग्लाइकोलिसिस में बेटा एक जो ग्लूकोज है C6H12O6। इस बार आंसर सभी को करना है। कितने कार्बन? 6 कार्बन। ये बच्चा ब्रेक होगा और बनेगा ब्रेक होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। शॉर्ट फॉर्म लिख दे बेटा पीए। बोले हाँ सर, पीए पायरुविक एसिड। 10 स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। स्टार्टिंग में बेटा हम पान की दुकान खोलेंगे, 2 ताकत खर्च होगा, -2 एटीपी लिख दिया। बाद में बेटा दुकान चलने लगेगा, कुछ फायदा हो जाएगा तो हमें बेटा मिलेगा 4 एटीपी। इन्वेस्ट किया था 2, बाद में हमें मिले बेटा 4। क्लियर? 4 एटीपी मिला। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था इस चैप्टर में बेटा, ये हाइड्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन को निकाला जाएगा स्टेप वाइज, एक बार मत निकाल देना। हमें बेटा 12 बार हाइड्रोजन निकालना है। तो ग्लाइकोलिसिस को मौका दिया जाएगा बेटा 2 बार हाइड्रोजन निकालने का। तो 2 बार आएगा एक बेटा पुलिस का नाम है NAD+। उसने बेटा चोर का नाम है हाइड्रोजन, पकड़ लिया और ये बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH में कन्वर्ट हो गए। NADH और H+ इसे कहते हैं। ठीक है, बोले सर कहां ले जाएगा पुलिस बेटा ले जाएगा इसे जेल। जेल का नाम इस चैप्टर में बेटा ETS है। मैं इसे मशीन मानता हूं। ETS चलने के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। अब NADH क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा ETS को। ETS हाइड्रोजन पकड़ लिया और बोले मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं बनाऊंगा वाटर। 2 NADH आए थे तो 2 वाटर बन गए। ऐसा वाटर जो ETS नाम का मशीन बनाएगा उसे हम लोग इस चैप्टर में कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। इस चैप्टर में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। डन? बोले हाँ। उस चोर के पास पैसा भी था ना, तो ETS क्या करेगा बेटा? पैसा दो, ताकत दो और से वो बनाएगा बेटा ATP। एक NADH आएगा तो 3 ATP, तो 2 NADH आए बेटा 6 ATP बनेंगे। ऐसा ATP जो ETS नाम का मशीन बनाए इस चैप्टर में OP नाम दिया जाएगा। और इस चैप्टर में अगर ETS से ATP ना बने, किसी और तरीके से बने, उसे हम लोग SLP कहेंगे। उसे हम लोग SLP कहेंगे। यानी 4 ATP जो बने थे वो ETS नहीं बनाया था, अपने आप बने थे, उसे हमने SLP कहा। चलो ठीक है, डन सभी का। तो चलो बच्चा लोग आज बैलेंस करने का खेल देखते हैं, सबसे पहले कौन सीखता है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको करना है। चलिए फटाफट पहला बैलेंस शीट बनाते हैं। यही है बेटा बैलेंस शीट और आपको भरना है। पहला, ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने बार CO2 निकला? नहीं निकला तो 0 लिखिएगा, निकला तो बताइएगा कहां पास निकला, कितने अमाउंट में निकले। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने वाटर बने? ठीक है, और वाटर बना तो कैसे वाटर बना ना। अगर बेटा डायरेक्टली ETS से बना तो उसे हम लोग कहते बेटा मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर, अगर मेटाबॉलिक वाटर बना है तो कितने बने बताइए। अगर ETS नाम का मशीन नहीं बनाता वाटर बेटा, वैसे वाटर अगर बने तो उसे डायरेक्ट वाटर कहेंगे। जो यहां नहीं बना है तो हम लोग नहीं लिखेंगे डायरेक्ट वाटर कितने बने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ATP कितना बना? ATP बनाने के बच्चा 2 तरीके। तरीका नंबर 1 SLP, तरीका नंबर 2 OP। चलिए बच्चा लोग अब कहानी स्टार्ट करते हैं।
चलो बच्चों लोग, सबसे पहले CO2 कितने बने फटाफट बताइए। सर आपने तो ग्लूकोज में 6 कार्बन लिया था और सर पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल तो बना ही दिया, तो कार्बन का लॉस थोड़ी ना हुआ सर। लड्डू CO2 बेटा कितना बना, लड्डू 0, ठीक है, यानी कोई CO2 नहीं निकला। सर वाटर कितना चोर पकड़ा था, बोले सर 2 चोर पकड़े थे, 2 चोर मतलब 2 वाटर, 2 मेटाबॉलिक वाटर। सर ये डायरेक्ट वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जो ETS बनाए, ETS से ना बने, डायरेक्ट वाटर। ऐसा वाटर जो ETS बनाए, मेटाबॉलिक। सर लड्डू, तो टोटल वाटर 0 प्लस लड्डू 2 वाटर। बोले सर समझ में आ गया। चलिए सर OP कितना होगा, एक चोर के अंदर कितना ताकत था, सर एक चोर के अंदर 3 ताकत था, तो 2 चोर पकड़ाया था, तो आंसर बेटा 6 TP, 6 TP। बोले ठीक है सर याद है। और SLP ऐसा ATP जो ETS ना बनाए, बोले सर पता है सर 4 ATP। तो बताओ बच्चा लोग 6 और 4 कितने होते हैं, बोले सर 6 और 4 10 ATP होते हैं, इतना नहीं मालूम आपको, नहीं मालूम था बच्चा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, सर सुबह में दुकान खोला था तो 2 रुपए खर्च भी तो किया था, तो सर माइनस कर दो ना, -2 ATP, 2 रुपए खर्च भी तो किया था बेटा। हाँ 10 में से 2 गया, 8 ATP। आंसर बच्चा ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP बनते, आंसर 8। लेकिन रूल बेटा वैलिड है, 8 ATP तभी बनेगा जब ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा तो ETS चलेगा, ETS चलेगा तभी तो बेटा OP बनेगा, ETS चलेगा तभी तो बेटा मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। नो ऑक्सीजन, इसलिए बेटा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन नहीं है, ETS नहीं चलेगा, तो बेटा मेटाबॉलिक वाटर भूल जाइए, वहां पर OP वाला पार्ट बेटा भूल जाइए। तो मेरे से ग्लाइकोलिसिस का हिसाब किताब सभी बच्चे को क्लियर है। चलो किसे किसे बेटा 100% ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया। अब इसी को बोलते बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो बेटा डरना नहीं है। ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई टेंशन नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, ये बेटा नीट में क्वेश्चन आता है, सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं, सर ये वाला तो समझ में नहीं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था। अरे कुछ नहीं है, अरे घर में कभी दूध दूध का हिसाब किताब किए हो, सब्जी वाले का हिसाब किताब किए हो, बोले हाँ सर वही करना है। चलो अब बच्चा लोग 8 ATP बन चुके। अब बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा इधर। आपने बच्चा यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया, बोले हाँ लिया था, क्या टेंशन है। अरे सुनो तो पहले, एक ग्लूकोज लिया 6 कार्बन वाला, ठीक। और ग्लाइकोलिसिस में बेटा तुमने एक ग्लूकोज को तोड़ करके 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। बोले हाँ सर याद है, यहां तक पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया था सर। और वो कहानी नहीं बताना है बेटा, अब कहानी नहीं पढ़ना है, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें बेटा लिंक रिएक्शन अब पढ़ना है। अब बेटा हमें लिंक रिएक्शन पढ़ना, ऑक्सीजन है तो अब लिंक रिएक्शन होगा। सर लिंक रिएक्शन में क्या होगा, अरे टेंशन काय के लिए ले रहे हो, मैं बता रहा हूं ना। लिंक रिएक्शन में देखो बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनना। पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का था, एक कार्बन तोड़ देगा, कितने कार्बन का था 3, एक कार्बन हटा दिया तो 2 पायरुविक एसिड है बच्चा, तो 2 CO2 निकल जाएंगे। अब समझ में आया। अरे सिंपल बच्चा, 3 कार्बन है ना, 2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन को तोड़ दो, CO2 के फॉर्म में निकल गया। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 CO2 निकल गया, तो सर 2 ही कार्बन तो अब बचे एकदम। इसलिए तो मैंने लिखा बेटा ये 2 कार्बन के प्रोडक्ट बने जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटिक एसिड का भाई। एसिटिक एसिड 2 कार्बन के होते हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 कार्बन का, तो 2 इंटू 2 बोलो 4, 2 इंटू 2 4, और 2 बेटा कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज।
चलो एक चीज सीखा। अब बेटा लिंक रिएक्शन में बड़ा आसान सर। 12 चोर था सर ग्लूकोज में सर, 12 हाइड्रोजन से सर, आपने बोला था C6H12O6। क्या सर यहाँ चोर को नहीं पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में 2 चोर पकड़ाया था। अब बेटा फिर से इस जगह पे 2 चोर को फिर से पकड़े, यानी कि यहां पर 2 बार NAD प्लस आएगा और बेटा कन्वर्ट हो जाएगा 2NADH में, 2NADH और H प्लस में। 2 चोर को बेटा पुलिस ने पकड़ लिया। बोले सर ये कहां ले जाएगा आप चोर को पकड़ के? अब तो आता है तुम्हें, ETS में, जेल ETS में ले जाएगा। और ETS में क्या है बच्चा? ऑक्सीजन। NADH में हाइड्रोजन, क्या बना? वाटर। 2 NADH है, 2 वाटर बन गए। ऐसा वाटर जो ETS नाम का मशीन बनाता है मेटाबॉलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक वाटर। आ गया? बोले हाँ सर। अब उस चोर के पास पैसा भी था, ताकत था NADH में। इस ताकत को ETS ने यूज किया। एक चोर से 3 रुपए, तो 2 चोर से 6 ATP, 2 चोर से 6 ATP बन गए। हो गया बेटा। इसे क्या कहते हैं? OP कहते हैं, मशीन से बनने वाला। कंप्लीट लिंक रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गया। अब लिंक रिएक्शन का थोड़ा हिसाब किताब कर ले, यानी कि हम लोग बैलेंस शीट निकाले लिंक रिएक्शन का। यहां देखो हम लोग निकालते हैं बैलेंस शीट। 1 मिनट, हम निकालते हैं बैलेंस शीट लिंक रिएक्शन का। चलो आंसर आपको देना है बच्चा, आंसर आपको देना है। इस बार मुझे कोई आंसर नहीं देना। लिंक रिएक्शन में बेटा कितने CO2 बने? चलिए आंसर कीजिए। लिंक रिएक्शन में कितने वाटर बने? और वाटर बेटा डायरेक्ट बना तो कितने बने? कितना बेटा मेटाबॉलिक बना? तो आंसर कीजिए। बोले सर ठीक। और तीसरा, कितने ATP बने? सर ATP बनने के 2 तरीके, एक मशीन बनाएगा OP, और एक बेटा बिना मशीन का बनेगा SLP। अब मुझे बताइए। चलो बच्चों चलो फटाफट, CO2 कितने बने? बोले सर 3 कार्बन वाला 2 कार्बन में टूटा, 2 मॉलिक्यूल थे सर, 2 CO2। एकदम करेक्ट बेटा, 2 CO2। सर 2 चोर पकड़ाया था, मालूम है? 2 चोर को पकड़ाया था आपने ना, तो 2 चोर यानी कि 2 मेटाबॉलिक वाटर। और यहां डायरेक्ट वायरेक्ट कुछ नहीं बना बेटा, बनता तो मैं दिखाता आपको। सर 2 चोर बने थे सर, एक चोर से 3 रुपए, तो 2 चोर से 6 रुपए, 6 ATP OP से। ठीक। और क्या बेटा SLP हुआ था? होता तो मैं बताता ना, नहीं हुआ बेटा, 0 लिख दी, 0। तो मेरे में से लिंक रिएक्शन का हिसाब किताब चलो क्लियर। अब लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलिसिस को जोड़िए। लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलिसिस को जोड़िए। ग्लाइकोलिसिस में बेटा कितना ATP बना था? सोचिए पहले, दिमाग लगाइए बेटा, ग्लाइकोलिसिस में दिमाग खोलिए। ग्लाइकोलिसिस में बना था बेटा 8 ATP, और यहां बने सर 6। 8 और 6 कितना होता है बेटा? 14। यानी बेटा 14 ATP आपके बन चुके हैं। और बनाना कितना था बेटा? 38। एक ग्लूकोज से 38 ATP बनता है, और तुमने कितना बनाया? 14 बना लिया। यानी बेटा 24 ATP और ढूंढना है। और अब एक ही प्रोसेस तो बचा है, क्रेव साइकिल। यानी क्रेव साइकिल बाकी का 24 ATP देने वाला है। तुमने बेटा 8 बनाया ग्लाइकोलिसिस में, 6 बनाया लिंक, 8 और 6 14। अब बोले सर टोटल तो 38 बनना था, यही तो मैं भी बोल रहा हूं। 38 में 14 बन गए लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस से। अब बच्चा 24 के 24 बना दूंगा क्रेव साइकिल में, प्रॉब्लम ही सॉल्व। बोले हाँ सर समझ में तो आ गया। सर वाटर का क्या कॉन्सेप्ट था? ग्लाइकोलिसिस में कितना वाटर? 2 चोर पकड़ाया था, 2 वाटर। लिंक रिएक्शन में भी 2 चोर पकड़ाया, 2 वाटर। टोटल वाटर 4, टोटल वाटर 4। बनाने कितने? 6। बनाने कितने बच्चा? 6। यानी कि 2 वाटर और ढूंढना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। सर CO2 ग्लाइकोलिसिस में 0,
लिंक रिएक्शन में 2 CO2 और एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज 6 कार्बन का 6 CO2 निकालना है, यानी कि बेटा 4 CO2 और ढूंढना है। 4 CO2 बेटा और ढूंढना है, ढूंढना नहीं बेटा, ये क्रेब साइकिल बना देगा, क्रेब साइकिल बना देगा। वाटर क्रेब साइकिल बनाएगा, एटीपी क्रेब साइकिल बनेगा। अभी तीसरा स्टेप भी तो बाकी है, आपने तो 2 ही स्टेप पढ़ा, अभी तीसरा स्टेप को आने दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आ चुका है? चलो फटाफट, यहां तक बच्चे लोग किस किस को समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग है, कौन सा डिफिकल्ट है? ठीक है, तो मैं फटाफट बेटा 5 मिनट में ये चीज फटाफट आपको सिखाता हूं। चलिए देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में हम लोग समझा देंगे। यहां देखिए ध्यान से, ये बताओ बच्चा तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम कितने? एक ग्लूकोज खाया, बोले हाँ। 2 पायरुविक एसिड बने, बोले करेक्ट। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना। तो हम बच्चा अभी पढ़ने वाले एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की कहानी, आप पढ़ने वाले बेटा एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की कहानी, जो कि 2 कार्बन का है। एक एसिटाइल कोएंजाइम एक बार क्रेब साइकिल में जाएगा, तो हम एक क्रेब साइकिल की कहानी पढ़ रहे हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रेब साइकिल का कहानी निकल जाएगा। तो हम फिलहाल पढ़ रहे एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो एक बार क्रेब साइकिल रन करेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे हो। ध्यान से सुनिए, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन गए? 6। अब ये बेटा जाएगा क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल खुद बेटा 10 स्टेप का है, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का था, क्रेब साइकिल भी 10 स्टेप का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहां कितने कार्बन वाला इंटर किया बच्चा? 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम। यहां देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनना है। 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम इंटर किया, और 5वें पे जब डिटेल करूंगा तो बताऊंगा, 6ठे पे एक एक CO2 निकल गए, एक एक CO2 निकल गया। कितने बार डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 का लॉस? 2 बार। कहां कहां? 5वां और 6ठा। चलो, तो एक साइकिल में 2 बार CO2 लॉस हो गया। बोले ठीक है सर, और क्या होगा सर क्रेब साइकिल में? ध्यान से देखो, क्रेब साइकिल में बच्चा टोटल इवन नंबर के कितने स्टेप है? बोले सर दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 10वां। इवन नंबर के कितने स्टेप है? 2 4 6 8 और 10। 2 को अभी गोली मार दो, 2 को हटा दो, तो कितने बचे बेटा? 4 6 8 और 10। इस स्टेप पे बेटा चोर को पकड़ा जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। आया समझ में? यहां क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनिए, चौथे स्टेप पे ऑक्सीडेशन होगा, एक बच्चा नैड आएगा, NADH बनेगा, NADH और H+ आ गया। छठे स्टेप पे भी बेटा क्या बनेगा? एक चोर को पकड़ा जाएगा, NADH और H+। 8वें पे भी और 10वें पे भी बेटा एक चोर को पकड़ा जाएगा, जिसका नाम है NADH और H+। सर आपने 8वें पे नहीं लिखा, क्योंकि बेटा 8वें पे जो चोर पकड़ा गया है वो बेटा आपने पकड़ा, उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा। बोले सर मतलब NAD+ आता था, चोर को पकड़ता था, हाइड्रोजन पकड़ता था। तो यहां बेटा NAD का छोटा एक भाई है जिसका नाम है बेटा FAD। एनसीईआरटी गलती से बेटा FAD+ लिख दिया, आप मत कीजिएगा, FAD। और हाइड्रोजन को पकड़ करके बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, छोटा भाई है। तो कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ बच्चा? 4 बार। 3 बार बड़ा भाई NAD+ से, 1 बार छोटा भाई फैड से। सर NAD वाला तो समझ में आ रहा है कि NAD जाएगा सर, 3 ATP बनाएगा, ये तो हमें आता है सर, 1 वाटर और 3 ATP। सर फैड की कहानी, हाँ सुनिए, फैड में भी हाइड्रोजन है, ETS में जाएगा, 1 वाटर बनेगा। लेकिन बेटा छोटा भाई है ना, एनर्जी कम है। फैड H2 से बेटा, फैड H2 से ATP बनेंगे केवल 2। कितने ATP बनेंगे? 3 की जगह 2 ATP। चलिए अब मुझे बताइए,
एक क्रेब साइकिल से कितने एटीपी बने, फटाफट देखते काउंट करके, सबसे पहले कौन बताता है? एक क्रेब साइकिल से कितने एटीपी बनेंगे? क्लू है 4 बार ऑक्सीडेशन, 3 बार बड़ा भाई, 1 बार छोटा भाई। एक एनएडीएच से 3 एटीपी, तो 3 एनएडीएच 9 एटीपी। एक बार छोटा भाई FADH2, उससे 2 एटीपी, 9 और 2 11 एटीपी। कितने एटीपी बनेंगे बेटा? 11। बोले सर बैलेंस करते हैं, एक गड़बड़ है। बोले ठीक है, क्या गड़बड़ भाई? सर 11 एटीपी बनेगा? नहीं, एक एटीपी बेटा बिना ETS का बनेगा, जिसे आप कहेंगे बच्चे लोग SLP। एक एटीपी डायरेक्टली बन जाएगा, जिसे आप कहेंगे SLP। तो 11 और 1 कितने हो गए? 12। वापस से सीखो, एक क्रेब साइकिल 10 स्टेप का, 4 बार ऑक्सीडेशन, 3 बार बड़ा भाई NAD NADH बने तो 9 एटीपी, एक बार छोटा भाई FADH2 2 एटीपी, 9 और 2 11, और एक बार बेटा बिना ETS का बना। इस साल नीट 2020 का पेपर में ये क्वेश्चन पूछ दिया, SLP कितने बार हुआ? एक बार डायरेक्टली बेटा बिना ETS का बन गया, एक एटीपी SLP से बना, टोटल बने बेटा 12। और क्रेब साइकिल कितने बार चलेगा? बोले सर क्रेब साइकिल 2 बार, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 2 क्रेब साइकिल से 24 एटीपी तो हो गए। आया समझ में? और ऊपर में बेटा 14 एटीपी हमने बनाया था, यहां 24 हुए 2 क्रेब साइकिल से, 6 लिंक रिएक्शन से 30, और 8 ग्लाइकोलिसिस से 38, खत्म। बोले हाँ सर समझ में तो आया। एक क्रेब साइकिल से कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन? बोले सर 2 कार्बन का इंटर किया है सर, एक एक बार में दोनों निकल जाएगा, 2 बार। और क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकलेंगे? 4। और लिंक रिएक्शन में 2 निकला था, 4 और 2 6, कंप्लीट। तो अब चलो सबसे लास्ट में बता के आपको फिनिश करता हूं। चलिए ये आंसर कीजिए और आज की छुट्टी। आपको बेटा क्रेब साइकिल की कहानी बतानी है, अभी 2 की नहीं बताइएगा, एक की केवल बताइएगा, एक क्रेब साइकिल की कहानी बताइएगा। चलिए बेटा लो रेडी हो जाए। कितने बार डिकार्बोक्सिलेशन, कितने बार बेटा वाटर बनेगा, कितने वाटर बनेंगे? मेटाबॉलिक और डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो मैंने अभी बताया नहीं, तो टेंशन मत लीजिए। और कितने बनेंगे सर? एटीपी SLP वाले और OP वाले। चलो फटाफट, आपको केवल एक क्रेब साइकिल का बताना, 2 की बताना नहीं है बेटा। तो बोले सर CO2 बताएं, एक क्रेब साइकिल में 2 कार्बन का इंटर किया था, और बेटा क्रेब साइकिल ने उसे तोड़ दिया, तो 2 CO2 निकल गए। सर ATP बता दे, वाटर। सर 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ है सर, तो 4 वाटर, खत्म सर, 4 वाटर हो गए। चलिए OP, OP कितनी बार, OP से कितने ATP बने? बोले सर 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ था, 3 बड़ा भाई, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, और एक बार छोटा भाई, छोटे भाई से बेटा 2 ही ATP बनते, 11 ATP। और एक बार बिना मशीन से बनेगा SLP से 1 ATP, 11 और 1 12 ATP। तो याद रखिएगा बेटा, एक बार क्रेब साइकिल से कितने ATP बनते? आंसर 12 ATP। आंसर 12 ATP। एक क्रेब साइकिल की कहानी सभी बच्चे को याद। अब क्रेब साइकिल कितने बार चलेगा? 2 बार। अब सोचिए ग्लूकोज में 6 कार्बन कहां कहां निकले? सर 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा सर, तो आंसर तो अब 4CO2 हो जाएगा, एकदम करेक्ट। तो 6 कार्बन कहां कहां निकले? ग्लाइकोलिसिस में 0, लिंक रिएक्शन में 2, और क्रेब साइकिल में 4, खत्म। ठीक है सर, ATP का बता दो। एक क्रेब साइकिल में 12, तो 2 क्रेब साइकिल में 24, और बेटा लिंक रिएक्शन में 6 था, 24 और 6 30, और 8 थे बेटा ग्लाइकोलिसिस में, 38 ATP की कहानी क्लियर। बोले ठीक है सर याद हो गया। वाटर पे आओ, एक क्रेब साइकिल में 4, तो 2 क्रेब साइकिल में 8 वाटर। लिंक रिएक्शन में 2 बार चोर पकड़ा था, 2 वाटर।
ग्लाइकोलाइसिस में 2 बार चोट पकड़ा था, 2 वाटर, टोटल बेटा 12 वाटर बनते। रियल में वाटर बनता बेटा 12 वाटर मॉलिक्यूल। चलो किसे किसे समझ में आया? ठीक है, अगले क्लास में, टाइम आज तो नहीं है, अगले क्लास में बच्चे लोग हम लोग और आगे में इसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ ये इंटरेस्टिंग है बच्चा, ये इंटरेस्टिंग है। और सभी कोई देखो ना, इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कि तुम्हारे कोविड के चलते सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, फिर भी बेटा इस चैप्टर को हटाया नहीं गया है। याद रखिएगा सीबीएसई में बेटा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों चैप्टर हैं, बाकी चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। चलो ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे कंटिन्यू करेंगे।